आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक बार फिर से यहाँ पर एकत्रित हो पाए हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो 7 वाणियाँ हैं उसके द्वारा हम आत्मिक शिक्षा को, आत्मिक लाभ को प्राप्त करें। बहुत से लोग निश्चित तौर पे बोल सकते हैं कि ये रीतियाँ हैं, परंपराएं हैं, इसका इतना अधिक महत्व है या नहीं है, परंतु हम निश्चित तौर पे ये देखते हैं कि हर बार हमको एक बार फिर से प्रभु के वचन को सीखने का अवसर मिलता है, उसको समझने का अवसर मिलता है। और एक बार भी प्रभु का जो वचन है कई बार हम सबों के हृदय में ऐसे काम करता है कि एक बार में ही हमारा जीवन भी बदल जाता है। इसलिए हर बार जो सीखने का अवसर हमको मिलता है प्रभु के वचन से, उस अवसर को हम बहुमूल जाने, उसको थामे रहें, उसका इस्तेमाल करें। और इस समय जब आप और मैं आराम से यहाँ पर निश्चित तौर पे बैठे हुए हैं, कूलर की हवा में बैठे हुए हैं, अपने अपने कुर्सियों में, बेंचेस में बैठे हुए हैं, परंतु जिस समय यीशु को गलगथा के मार्ग पर चलाया गया और उनको उस पहाड़ी पर, खोपड़ी की पहाड़ी पर ले जाके चढ़ाया गया, तो उस समय ऐसी आरामदेह परिस्थितियां यीशु मसीह के सामने नहीं थी। वो भीषण धूप में, भारी गर्मी में, और पिछले 30 घंटों से यीशु मसीह सोए नहीं थे, है ना। पिछले 30 घंटों से यीशु मसीह सोए नहीं थे। आप कल्पना करके देखिए, अगर आप 24 घंटे अगर सो नहीं पाते तो आपका शरीर कैसे रिएक्ट करता है ना। और उसमें भी उनको जागने के लिए मजबूर किया गया है, विवश किया गया है कि तुम जगे रहो। और उसके साथ पूरी रात जो है वो दुर्व्यवहार किया गया है, उसके ऊपर थूका गया है, उसको मारा गया है, उसका ठट्ठा उड़ाया गया है, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया है। पिलातुस ने उसको निर्दोष घोषित कर दिया था, पर फिर भी उसको दोषी महसूस करने के लिए कंपेल किया गया है, उसका अपमान किया गया है। लोग जो है उसको झापड़ मार के पूछते थे, भविष्यवाणी कर और बता कि तुझको किसने मारा है ना। और ये बोला जाता है प्रियो कि जो क्रूसीकरण का जो दंड है वो मनुष्यों के द्वारा इन्वेंटेड वन ऑफ द मोस्ट, है ना, सबसे क्रूर या बोलना चाहिए दंड की प्रक्रिया इसको मानी जाती है ना। द क्रूसिफिक्शन वाज द मोस्ट पेनफुल डेथ इन्वेंटेड बाय ह्यूमन बीइंग। इसमें जानबूझकर एक व्यक्ति को लंबे समय तक पीड़ा में रखा जाता था ना, उसके पीड़ा के काल को बढ़ाया जाता था। बोलते हैं कभी कभी 3-3 दिन तक लोगों के प्राण नहीं निकलते थे और भूखे प्यासे वो वहां पर पड़े हुए रहते थे क्रूस के ऊपर में, एक प्रकार से जिंदा लाश की तरह। हमारे सामने वो जिंदा लाश दिख रहे होंगे, पर उनकी खुद की पीड़ा कितनी भयानक होगी उस स्थिति के विषय में हम सोच के देखें। तो यीशु मसीह का जो दुख है इस समय वो एक बहुत ही पीड़ादायक, शारीरिक रूप से एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति से होकर गुजर रहे हैं। और हम में से कोई भी ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह चूंकि ईश्वर थे इसलिए उनको पीड़ा का एहसास नहीं होता था। वो बिल्कुल निश्चित तौर पे प्रभु यीशु मसीह ईश्वर थे, परंतु इस समय प्रभु यीशु मसीह देह में है और वचन देहधारी हुआ। इस समय प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो देह रूप में हैं, और एक मनुष्य को जितनी पीड़ा महसूस होती है, सीधी सी बात है ना, हमारा शरीर, इंसानी शरीर जितनी पीड़ा महसूस करता है वो सारी पीड़ा प्रभु यीशु मसीह इस समय भोग रहे थे, इस समय झेल रहे थे। और एक लंबा समय जो है उनको इस पीड़ा को झेलते हुए गुजर चुका था। प्रियो देखिए, यीशु मसीह की जो फिजिकल कंडीशन है उसको मैं समझने के लिए कुछ अध्ययन कर रहा था, और मुझको
अध्ययन करते करते एक चिकित्सक का लेख मिला, एक ऐसे व्यक्ति का लेख मिला जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, और उस व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप यीशु मसीह की शारीरिक दशा की पीड़ा को जो है वो मेडिकल पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब करिए। यीशु मसीह की उस समय की अवस्था क्या थी, शारीरिक उनकी पीड़ा क्या थी, मानसिक पीड़ा क्या थी। और उन्होंने बताया कि जिन परिस्थितियों में यीशु मसीह थे, एक चिकित्सक ने उसको डिस्क्राइब किया कि जिन परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह थे वो भीषण शारीरिक और शारीरिक के साथ साथ मानसिक पीड़ा का समय था। यीशु मसीह पिछले 30 घंटों से सोए नहीं थे। यीशु मसीह पिछले 30 घंटों से सोए नहीं थे। वो पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड थे और उनकी चमड़ी जो है वो लूज पड़ गई थी, ढीली पड़ गई थी। उनका शरीर जो है वो डिक्लाइन में था, और बोला जाता है कि ये जो चमड़ी का जो ढीला पड़ना होता है वो शारीरिक कारणों से कम मानसिक पीड़ा से ज्यादा होता है। तो यीशु मसीह की चमड़ी इतनी ढीली पड़ गई थी, इसके पीछे ये कारण था कि वो बहुत भीषण मानसिक पीड़ा से होकर गुजर रहे थे। और जो रोमियों का जो तरीका था, क्रूसीकरण के पहले कोड़ों का मारा जाना जो है वो निश्चित था। कोड़े ऐसी अवस्था में, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो क्रूसीकरण था वो पूरी तरह से नग्नावस्था में किया जाता था। हम लोग तो जो फोटो देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की, वो सामाजिक कारणों से उसमें उनके कमर पे कपड़ा दिखाया जाता है, परंतु बेइज्जती और दंड के लिए जिसको क्रूस पे चढ़ाया जाता था उसको पूरी तरह से नग्न करके नग्नावस्था में ऐसे कोड़े मारे जाते थे कि उस व्यक्ति की हड्डियां जो हैं वो नजर आने लगती थी। हमारा प्रभु इस समय बहुत पीड़ित अवस्था में है प्रियो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो इस अवस्था में है जिस अवस्था की पीड़ा को डिस्क्राइब करना कठिन है। कोड़े मारे जाने के कारण उसके देह का लगभग जो खून है वो निकल चुका है। केवल सर्वाइवल के लिए जो खून आवश्यक होता है केवल उतना ही उसके शरीर में बचा है। खून के साथ साथ उसका पानी भी निकल गया है। सिर पर उसके कांटों का ताज रखा हुआ है, और सिर को और जो चेहरे को ब्लड सप्लाई करने वाली जो नसें हैं वो फट चुकी हैं, और वो पूरी तरह से क्रूस पर उन कीलों के सहारे टिका हुआ है जो उसके पैर में और हाथ में ठोकी गई हैं। और जो क्रूसित व्यक्ति होता था उसको सांस लेने के लिए बार बार अपने शरीर को आगे ढकेलना पड़ता था। वो ऐसे उसको टांगा जाता था कि वो सांस लेने के दौरान भी कंफर्टेबल महसूस ना करे। हमारा प्रभु जो है वो एक एक सांस के लिए यहां पे संघर्ष कर रहा है, एक एक सांस के लिए यहां पर संघर्ष कर रहा है। उसकी कलाई फटी हुई है, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, शरीर में ऑक्सीजन की नितांत कमी हो गई है, और उसकी जो पीड़ा है वो इनडिस्क्राइबेबल है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। परंतु ऐसे समय में भी उसके मुंह से क्या निकल रहा है? क्षमा। कितना प्यार करने वाला प्रभु हमारा है प्रियो, इतना प्यार करने वाला प्रभु हमारा है। उसके मन में जिन्होंने उसके साथ में दुर्व्यवहार किया, उसको चोट पहुंचाई, उसको क्रूस पर चढ़ाया, जिन लोगों ने उसका ठट्ठा किया, उसने उन लोगों के ऊपर में किसी भी रूप से श्राप का उच्चारण नहीं किया, परंतु पूरी मानवता को अपने प्रेम से निरुत्तर कर दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का ये जो चरित्र है इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। ये जो इसकी पहली वाणी है
क्षमा की जो वाणी है ये केवल मसीहियों को प्रभावित नहीं करती, जब इसको हमारे गैर मसीही भाई बहन भी पढ़ते हैं तो वो भी अंदर से यीशु मसीह के ईश्वरत्व को लेकर कन्विंस होने लगते हैं। उनको लगता है कि देखो ये व्यक्ति जो है, जब कोई व्यक्ति पीड़ा में होता है तो उसके मुंह से श्राप निकलता है, गाली निकलती है, उसके मुंह से उलाहना निकलती है, मगर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के मुंह से क्षमा निकलती है। और किसके लिए क्षमा निकलती है? उनके लिए जो उसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। प्रियो, अभी 2 दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो उसमें अखबार में एक खबर आई है कि 25 साल पहले ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स को और उसके 2 बच्चों को जिंदा जला देने वाले जो अभियुक्त थे, कन्विक्ट थे, उनमें से एक था हेम्ब्रम, प्रकाश हेम्ब्रम है शायद उसका नाम, पर हेम्ब्रम सरनेम है। उसको 25 साल के बाद छोड़ा गया। अगर हम 25 साल पीछे जाके देखेंगे तो ग्लैडिस स्टेन्स ने खड़े होके क्या बोला आपको मालूम है? पूरा भारत देख रहा था, इंतजार कर रहा था कि ये अपने पति और अपने बच्चों के हत्यारे जो हैं उनके लिए वो कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा की मांग करेगी। और जब ग्लैडिस स्टेन्स ने मुंह खोला तो उसने क्या बोला मालूम? मेरे मन में मेरे पति और मेरे बच्चों के हत्यारों के लिए कोई कड़वाहट नहीं। My heart is not bitter for them. There is only one desire I have, that in India, let every person know Jesus Christ personally. ग्लैडिस स्टेन्स ने ये बोला कि मेरे हृदय में इन हत्यारों के लिए, जिन्होंने मेरे पति की हत्या की है और मेरे बच्चों को जिंदा जला दिया है, उनके प्रति कोई नफरत नहीं है मेरे अंदर में। मेरे अंदर एक ही चीज है कि भारत देश के लोग प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को गहराई से जानने पाएं। प्रियो, यीशु मसीह की ये जो शिक्षाएं हैं ये संसार के प्रतिमानों को बदलती हैं, संसार के जो स्थापित परंपराएं हैं उसको बदलती हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी शिक्षाओं को जिसको लोग सुन के चकित रह जाते हैं, प्रियो, ऐसी शिक्षाओं को हम उन तक लेके जाएं, उनका समाज बदलेगा, उनकी सोच बदलेगी। एक और उदाहरण देके मैं समाप्त करना चाहता हूं। मैं इधर गया था, ये बांसवाड़ा की तरफ सेवा के काम से गया था, और वहां पर मुझको एक भाई मिले और वो उम्र दराज थे, 65 साल की उनकी उम्र थी। और पिछले 2 हफ्ता पहले उनके साथ में सताव की घटना घटी थी। तो मैंने उनसे पूछा, पास्टर जी आजकल कहाँ सेवा कर रहे हैं, कहाँ सेवा कर रहे हैं आप? तो वो बोले कि मैं वहीं पर सेवा कर रहा हूँ। अब आप लोगों को लगेगा कि ये इसमें क्या खास बात है? खास बात है, 2 हफ्ता पहले जो मसीही विरोधी लोग हैं उस पास्टर जी को जहां से वो आराधना कर रहे थे वहां से पुलिस स्टेशन तक पूरी तरह नंगा करके मारते हुए लेके गए थे। 2.5 किलोमीटर का रास्ता था, वहां से वहां तक पूरी तरह से नंगा करके उनको मारते लेके गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि इस शर्मिंदगी को झेलने के बाद वो कहीं और सेवा कर रहे होंगे, इसलिए मैंने जब पूछा था कि पास्टर जी कहाँ सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझको बोला मैं वहीं सेवा कर रहा हूं, मैं वहीं सेवा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह के कारण नग्नता और लज्जा को उठाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु ने सब कुछ सहकर नग्नता को, लज्जा को, ठट्ठा को, उपहास को, सब कुछ को सहने के बावजूद क्या किया? माफ किया। प्रियो, ऐसी जो शिक्षा है, ऐसी जो मनुष्य के जीवन को बदल देने वाली शिक्षाएं हैं, इसको लेके हम लोगों तक जाएं। अब पिछले क्रिसमस में एक पॉलिटिशियन हमारे यहाँ जांजगीर में आए थे और उन्होंने बोला कि मसीहियों को देख के हम सीखते हैं
क्योंकि मसीही समाज आक्रामक समाज नहीं है, ये बदला लेने वाला समाज नहीं है, ये हमला करने वाला समाज नहीं है, ये हमको मानवता सिखाने वाला समाज है। प्रियो, निश्चित तौर पे हम यीशु मसीह की इस पीड़ा को याद करते हैं, उसकी क्षमा को याद करते हैं, पर केवल ये याद करने की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत जीवन में लागू करने की बात है, ताकि हमारे आसपास का जो समुदाय है, समाज है, वो लगातार मसीह यीशु के चरित्र में बदलता जाए। परमेश्वर हम सबको आशीष दें।